साल पीछे, जहां पर हमें मेलिनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बार में जॉब करती है। साथ ही वो अपनी नर्सिंग की पढ़ाई भी कर रही होती है और जहां वो जॉब करती है वहां पर एक और लड़का जॉब करने के लिए आता है जिसका नाम बिल है। बिल मेलिनी को पसंद करने लगता है, इसीलिए वो रात को उसे अपने साथ बाहर चलने के लिए कहता है। हालांकि मेलिनी जानती है कि वो किसी और के साथ एंगेज्ड है, लेकिन फिर भी वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। ये दोनों के दोनों एक कैसीनो में जाते हैं जहां पर बिल जुआ खेलता है और वो उसमें बहुत सारे पैसे जीत जाता है और अब बिल को लगने लगता है कि मेलिनी उसके लिए लकी है। इसके बाद ये दोनों के दोनों यहाँ से निकल जाते हैं, गाड़ी में एक दूसरे से बहुत बातें करते हैं और अब मेलिनी भी उसे पसंद करना शुरू कर देती है। अगले दिन मेलिनी जब काम पर आती है तो वो अपनी दोस्त को बताती है कि वो बिल को पसंद करती है, पर वो कहती है कि वो एक अच्छा इंसान नहीं है, उसकी पहले भी शादी हो चुकी है और वो हर एक लड़की को अपने जाल में फंसाता है। मेलिनी कहती है कि मेरा प्यार उसे बदल देगा और अब वो बिल के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताना शुरू कर देती है। कई महीने बीत जाते हैं और अब बिल और मेलिनी एक साथ एक ही घर में रहना शुरू कर देते हैं। एक दिन जब बिल घर पर नहीं होता तो वहाँ पर बिल की पत्नी आती है और कहती है कि मेरा पति बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, वो अपने प्यार के जाल में कई लड़कियों को फंसा चुका है और हर किसी के साथ वो धोखा करता है। पर मेलिनी को लगता है कि बिल उसके साथ ऐसा कभी नहीं कर सकता और अब यहाँ पर बिल भी आ जाता है जो अपनी एक्स वाइफ को यहाँ से जाने के लिए कहता है। वो यहाँ से चली जाती है। धीरे धीरे वक्त बीतता और 5 साल बीत जाते हैं। मेलिनी अब एक अच्छे हॉस्पिटल में नर्स है, वहीं बिल लेक्चरर बन चुका है। इन दोनों की शादी हो चुकी है, इनके 2 बच्चे भी हैं। इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा है और मेलिनी अब इस घर को छोड़कर बड़े घर में शिफ्ट होना चाहती है क्योंकि उसकी फैमिली बढ़ चुकी है, पर इनके पास इतने पैसे नहीं होते। वहीं बिल आज भी कैसीनो में जाकर गैम्बलिंग करता है और वहां पर वो एक लड़की से दोस्ती भी कर लेता है। मेलिनी घर पर उस लड़की का नंबर एक नैपकिन पर देख लेती है जिससे उसे पता चल जाता है कि बिल उसे धोखा दे रहा है। अब जब वो अपने हॉस्पिटल में जाती है तो वहां पर एक लड़की अपने चेकअप के लिए आती है और ये वही लड़की होती है जिसके साथ बिल डेट कर रहा है। बातों ही बातों में उसे पता चल जाता है कि बिल की यूनिवर्सिटी की है, जिससे उसका शक पूरी तरह से यकीन में बदल जाता है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत दुखी होती है, लेकिन वॉशरूम में जाकर वो अपने आप को संभालती है। रात को जब बिल घर से बाहर जाता है तो वो भी उसका पीछा करती है और वो बिल को उसी लड़की के साथ देख लेती है, पर वो बिल को कुछ नहीं कहती क्योंकि वो अपने बच्चों की वजह से चुप है। वो अपने परिवार को तोड़ना नहीं चाहती, पर बिल के धोखा देने की वजह से उसे बहुत ज्यादा डिप्रेशन होना शुरू हो जाता है और बिल का रूटीन ज्यों का त्यों होता है। इसीलिए वो तय करती है कि अगर बिल उसे धोखा दे रहा है तो वो भी ऐसे ही करेगी। इसीलिए अपने हॉस्पिटल में काम करने वाले एक डॉक्टर के साथ वो दोस्ती कर लेती ताकि उसे मानसिक सुकून मिल सके। बिल को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता क्योंकि वो मेलिनी के ऊपर ध्यान देता ही नहीं है। वो अपने लाइफस्टाइल में अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा व्यस्त है। हर रात को कैसीनो जाता है जहां अब वो बहुत सारे पैसे हार चुका है। उसने कई बुरे लोगों से पैसे उधार लिए हैं, उसके ऊपर कई लोगों का कर्जा भी है। वो कई दिन तक घर नहीं आता। मेलिनी उसे कॉल करती है लेकिन वो उसका कॉल रिसीव नहीं करता। दोनों का रिश्ता नाम मात्र का रह गया है, लेकिन फिर भी वो बिल को डाइवोर्स नहीं देना चाहती क्योंकि बचपन में उसके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसकी मॉम ने एक दूसरी शादी कर ली और उसे उस पिता से कभी वैसा प्यार नहीं मिला जैसा उसे उसके पिता से मिला करता था और वो नहीं चाहती कि उसके बच्चों के साथ भी ऐसा ही हो। इनकी लाइफ इसी तरह से चलते चलते 4 साल बीत जाते हैं और मेलिनी ने जो नए घर के लिए अप्लाई किया होता है वो भी अब इन्हें मिलने वाला है, पर उसके लिए इन्हें पैसों की जरूरत है। बिल के पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। आज भी वो उसी तरह अय्यासी से जीता है। एक दिन जब बिल घर पर होता है तो उसके मोबाइल पर मैसेज आता है और ये मैसेज उसी लड़की का होता है जो उसी के साथ उसी की यूनिवर्सिटी में है, जिसके साथ उसका अफेयर है। वो रात को उसे अपने पास बुला रही होती है और बिल जब रात को गाड़ी लेकर घर से निकलता है तो मेलिनी उसका पीछा करती है और उस जगह पहुंच जाती है जहां पर बिल ने अपनी कार को पार्क किया होता है। कार की दूसरी चाबियां मेलिनी के पास है, इसीलिए बिल की गाड़ी को वहां से दूसरी जगह पार्क कर देती है। बिल को समझ में आ जाता है कि मेलिनी उसका पीछा कर रही थी और ये मेलिनी का ही काम है, इसीलिए घर पर आकर वो मेलिनी के ऊपर बहुत चिल्लाता है। उसका ये रूप देखकर मेलिनी डर जाती है क्योंकि वो उसके इस रवैये से परेशान हो चुकी है। अगले दिन जब वो हॉस्पिटल में जाती है तो अपने डॉक्टर की साइन की नकल करना शुरू कर देती है। साथ ही अब वो अपना नया घर भी लेने वाली है, इसीलिए वो बहुत खुश होती है। वो रात को बहुत अच्छे से तैयार होती है और बिल के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करती है, लेकिन बिल बदलने वालों में
में से नहीं है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहां पर उस लड़की को सूटकेस मिला था जिसके अंदर हाथ था। वो पुलिस को बुलाती है। पुलिस के यहाँ पर आने के बाद पता चलता है कि इसी तरह के अलग अलग सूटकेस मिले थे जिसमें अलग अलग पार्ट्स थे, और अब पुलिस को पता चल जाता है कि उसमें बिल की बॉडी थी, यानी कि बिल की मृत्यु हो चुकी है। इसके बाद पुलिस मेलेनी से मिलने जाती है जो अब अपने पेरेंट्स के साथ रहती है। वो बिल की मौत के बारे में उसे बताते हैं जिससे मेलेनी को बहुत दुख होता है, और इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो पुलिस को बताती है कि कुछ वक्त पहले हम नए घर में शिफ्ट होने वाले थे, पर बिल को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए हम दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ। इसके बाद उसने सूटकेस में सामान रखा और घर से चला गया। मुझे लगा हमेशा की तरह वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास गया होगा। मैंने भी अब तय कर लिया था कि मैं उससे डाइवोर्स लूंगी। इसके बाद पुलिस यहाँ से चली जाती है और अब वो इस केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देते हैं। इसके बाद उन्हें मेलेनी पर शक हो जाता है। वो उसके घर की तलाशी लेते हैं जहाँ उन्हें वैसे सूटकेस मिलता है जिस तरह के सूटकेस में बिल की बॉडी के पार्ट्स मिले थे। वो मेलेनी से पूछताछ करते हैं। मेलेनी बताती है कि बिल जिस सूटकेस में अपना सामान लेकर घर से निकला था वो इसी तरह का सूटकेस था। हमारे घर में इस तरह के और भी सूटकेस हैं। और भी छानबीन करने के बाद पुलिस को पता चलता है कि बिल की मौत से 2 दिन पहले मेलेनी ने एक गन खरीदी थी और उसी गन की गोलियां बिल की बॉडी में थी, यानी कि उसी गन से बिल को मारा गया था। पुलिस उसके घर की तलाशी लेती है लेकिन उन्हें गन नहीं मिलती। मेलेनी कहती है कि वो गन मैंने बिल के कहने पर खरीदी थी और हो सकता है कि वो सामान के साथ उस गन को भी ले गया हो। पुलिस को मेलेनी पर शक तो है लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं है। मेलेनी पुलिस को ये भी बताती है कि बिल ने बहुत सारे लोगों से पैसे उधार ले रखे थे। हो सकता है कि उन्हीं में से किसी एक ने बिल को उसी की गन से मार दिया हो, लेकिन पुलिस इस बात से कन्विंस नहीं होती क्योंकि बिल को बहुत ही बेरहमी से मारा गया था और ऐसा कोई भी ऐसा इंसान नहीं कर सकता जिसने बिल से पैसे लेने हो। ऐसा वही इंसान कर सकता है जो बिल से बहुत ज्यादा नफरत करता हो, और बिल की बहन को भी ऐसा लगता है कि ये मेलेनी का काम है। वही बिल से बहुत ज्यादा नफरत करती थी, वो उससे खुश नहीं थी, और ये सारी बातें वो पुलिस को बता देती है जिसके बाद पुलिस का शक मेलेनी के ऊपर और भी गहरा हो जाता है। साथ ही पुलिस को यहाँ पर बिल की गाड़ी मिल जाती है जिसमें खून के निशान भी होते हैं, और अब भी कोई बड़ा सबूत उनके हाथ नहीं लगा होता। इसीलिए मेलेनी का पीछा करना शुरू कर देते हैं और 2 महीने तक उसकी निगरानी करते हैं, जिसके बाद उन्हें पता चलता है कि बिल की मौत से पहले मेलेनी ने एक खास तरह की दवा मंगाई थी जो कि बेहोशी की दवा थी। ये बहुत ही खतरनाक दवा होती है जो डॉक्टर के सिग्नेचर के बिना नहीं मिलती, और मेलेनी ने डॉक्टर के नकली सिग्नेचर करके उस दवा को मंगवाया था। और अब पुलिस के पास बहुत सारे सबूत हैं जिनसे वो सब कुछ समझ जाते हैं। दरअसल उस रात को, जिस रात को नए घर में शिफ्ट होने की खुशी में उसने बिल को ड्रिंक दिया था, उसमें उसने उसी दवा को मिला दिया था, इससे बिल बेहोश हो गया। सुबह होने के बाद सबसे पहले वो स्कूल गई जहां उसने अपने बच्चों को छोड़ा और घर आकर उसने बिल को गोली मारकर मार दिया। इसके बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए उसने बैग्स में उसके पार्ट्स को अलग अलग जगह पर फेंक दिया। साथ ही उसकी कार को भी समंदर के किनारे छोड़ दिया। हालांकि उसने अपने घर से सारे निशान, सारे सबूत मिटा दिए, लेकिन वो भूल गई थी कि उसके शूज में भी खून लगा था जो कि गाड़ी में ही रह गया था। और ये सबूत पुलिस के पास सबसे बड़ा सबूत होता है कि उसी ने अपने पति का खून किया है, और अब मेलेनी को पकड़ लिया जाता है। इसके बाद उसके ऊपर केस चलता है। हर कोई उसके खिलाफ है, लेकिन उसके माँ बाप जानते हैं कि मेलेनी ने अगर खून किया भी है तो उसने सही किया, क्योंकि बिल एक अच्छा इंसान नहीं था। उसने मेलेनी को दुख के अलावा कुछ भी नहीं दिया। इसलिए मेलेनी के पक्ष में मुकदमा लड़ते हैं और बेल पर उसे जेल से बाहर निकाल देते हैं। पुलिस को पता है कि मेलेनी झूठ बोल रही है, उसी ने बिल को मारा है, इसीलिए उसे सजा दिलाना चाहते हैं। अगले 3 महीनों तक वो उसकी कॉल को ट्रेस करते हैं, उसका पीछा करते हैं। इसके बाद उन्हें मेलेनी के खिलाफ और भी सबूत मिल जाते हैं और उसे वो दोषी ठहराकर उसे उम्र कैद की सजा दिलवा देते हैं। हालांकि मेलेनी यही बोलती रहती है कि उसने बिल को नहीं मारा, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उसी ने बिल को मारा था, और उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो बिल से बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। इसीलिए जिंदगी में जब भी कोई भी फैसला करना चाहिए तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अगर आपको कोई किसी के बारे में कुछ गलत बताता है तो उस चीज को कंसीडर करना चाहिए, जिस तरह से मेलेनी को बताया गया था। लेकिन उसने हर एक बात को नजरअंदाज किया, जिस वजह से उसकी पूरी की पूरी जिंदगी हेल बन गई और बिल की मौत के साथ उसकी जिंदगी भी बर्बाद हो गई। तो ये थी कहानी फिल्म सूटकेस किलर की, जो कि मेलेनी की जिंदगी की एक सच्ची कहानी है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।